अस्सलाम वालेकुम। माई नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुशामदीद है। यकीन जाने आज तो मुझे नेक्स्ट सुपर डुपर लेवल रेसिपी कहते हुए इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि आप कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं डाला और बिरयानी ऐसी है जैसे हम मार्केट से देग वाली लेके आते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार जब बनाएंगे अपने घर की खुशबू और इसके टेस्ट के आप दीवाने हो जाएंगे। मैं बना रही हूँ जी प्लेन बिरयानी, कुछ भी नहीं इसमें डलेगा। यकीन करें कि आपकी मैं इतनी बचत करा दूँगी, आप सोचेंगी वाह कि ऐसे भी होता है कि इस तरह भी बिरयानी बन सकती है। मैं कहती हूँ आज तक YouTube में कभी भी किसी ने ऐसी बिरयानी नहीं बताई। और साथ मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दूँगी चिकन तंदूरी टिक्का के साथ इसके वेजिस हैं, सैलिड है, लेमन है, रायता है, एक्स्ट्रा जो भी है आप सब मिक्स एंड मैच करके आपने एक बार बनाना। इसका कॉम्बिनेशन या तो सेपरेट आपने इसको आपने सर्व करना है या मैं बताऊंगी कि इसको मिक्स करके सर्व करना है। मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा जी, दमार और नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा भी होता है। मैं नहीं चाहती मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको तंदूरी चिकन टिक्का की मैरिनेशन बता देती हूँ जो झटपट है और आप इसको मैरिनेट करके रात भर भी रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आधा किलो दही लिया है और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। आपने जितना चिकन लेना है उतना ही आपने दही लेना है और इसके अंदर मैंने 1 क्यूब लेमन जूस का डाल दिया जो मैंने बनाए हुए थे। नहीं तो आप ऐसा करें 2 टेबलस्पून या 1 बड़ा लेमन या 2 छोटे लेमन डाल दें। आधा किलो ये देखिए मेरे पास चिकन है। आप इसको नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ इसकी करा ले, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी। छोटी भी होंगी तो चलेंगी आहो, क्योंकि अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली मद्देनज़र चीज़ों को देखा करें। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाला है टिक्का मसाला एनी ब्रांड, 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है तंदूरी मसाला एनी ब्रांड, 1 टेबलस्पून भर के मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और ये मेरे पास लिक्विड वाला कलर है और ये है प्योर रेड कलर, नोट अ जर्दा रंग, ये है रेड फूड कलर। ठीक है, आपने अच्छी ब्रांड का अच्छी क्वालिटी का लेना है क्योंकि ये आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। देखें मैंने दही को स्मूथ कर दिया है। ये क्यूब आपको नज़र आ रहा है, ये लेमन है। मैं लेमन को ना निकाल के तो मैं छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर ना साइज़ पे भी डिपेंड करता है, मैं इनको फ्रीज़ करके और उसके बाद मैं इसको जिप लॉक में रख लेती होती हूँ। सारे मसाले मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी। इसमें मज़े की बात यह है टिक्का और तंदूरी दोनों मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं करूँगी जी मिक्स, अच्छे से मिक्स करूँगी। और मेरे ये मसाले बिल्कुल एक्यूरेट थे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि दोनों मसाले जो मैंने ब्रांड के यूज़ किए उसमें भी नमक होता है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला था। और ये माय फेवरेट इंग्रेडिएंट जो माउथ मेल्टिंग होता है, 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है जी कचरी का पाउडर। और ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के लिक्विड वाला रेड फूड कलर। अभी थोड़ा यूज़ किया था, मुझे बहुत ब्राइट रेड कलर चाहिए था, बट ये था कि जितना बॉटल में था मैंने सारा ही यूज़ कर दिया। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से ये रेड नहीं हो रहा था। मैंने सारी बॉटल वाला इसमें डाल दिया था, इवन देन डैट कि अभी मैं आपके सामने भी डालूँगी, लेकिन वो फिर भी ना मेरी रिक्वायर्ड के मुताबिक वो लाल रंग होता है ना, लाल सुआ रंग, वो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें शामिल कर दिया था जर्दा रंग। आपने अकेला जर्दा रंग शामिल नहीं करना क्योंकि मैं टिक्का नहीं बना रही हूँ, मैं टिक्का तंदूरी चिकन बना रही हूँ और तंदूरी चिकन में सिर्फ रेड कलर ही अच्छा लगता है। मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप रेडी डालें। मेरी नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैं कह रही हूँ आप इस स्टेज पे ना एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ बैलेंस डालना है। नमक मिर्च हमने राइस के हिसाब से नहीं, सिर्फ ये जो है ना चिकन के हिसाब से डालना। अब मेरे पास नहीं था तो इसकी माजरत करके मैंने जर्दा रंग डाल दिया। मेरे पास दोनों ही कलर्स का कॉम्बिनेशन कुछ आ गया था, लेकिन जो मैं सिर्फ रेड चाह रही थी ना वो नहीं आया। अगर आपके पास रेड हो वेल एंड गुड, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रेड कलर को ही देनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इसके अंदर मैंने चिकन को ऐड ऑन कर दिया, इसको करूँगी जी मैं अच्छा सा मिक्स और मैरिनेशन के लिए इसको मैं दे दूँगी थोड़ा टाइम।
ठीक है, इसको मैं 2 घंटे रखूं, आधा घंटा रखूं, या इसको मैं रखूं जी ओवरनाइट, ये आपकी अपनी मर्जी है। ओवरनाइट के लिए आपने अगर रखना है तो आपने लेवल करके 1 टीस्पून कचरी डालनी है, भर के नहीं डालनी। और इसमें मैं डालूंगी जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं डालना, इससे कम डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने करना है मिक्स अच्छे से, और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि जब भी आप चिकन मीट कुछ भी मैरिनेट करते हैं, स्पेशली समर सीज़न में, गर्मियों में बाहर नहीं रखते, क्योंकि इसमें बहुत से वायरस और बैक्टीरियाज मीट में ना शामिल हो जाते हैं, जो कि आपके लिए डायरिया का और अदर्स डिज़ीज़ का बाइस बनते हैं। और आप इसको रख देंगे अब फ्रिज में। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। मीनवाइल मैं राइस को ऐसा करती हूँ कि मैं भिगो देती हूँ आधा किलो राइस को, तो मैंने भिगो दिए। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने 1 घंटा भी नहीं रखा, मैंने आधा घंटा रखा है, मेरे ख्याल में आधे घंटे से भी कम था। और उसके बाद मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने झटपट बनाई है। तो आपने ये देखें सारा मसाला, स्पैचुला का यही मज़ा है कि वो एक भी स्पॉट नहीं रहने देता है किसी भी बर्तन में। एज इट इज़ मैंने इसमें शामिल कर दिया नो वाटर नो ऑयल, क्योंकि सब कुछ पहले ऐड है। ये दही पानी छोड़ेगा, ऑयल इसको ग्रीस करेगा। ठीक है, मैंने वेट लगा दिया है, और जब विसल स्टार्ट होने लगे यानी कि घूमने लगे, उसके बाद आपने, सॉरी ये देखें आपको नज़र आई है, मैंने विसल ही उल्टी लगा दी आपको बातों बातों में करते करते। आहो ए भी हो जाता होंगे कदी कदी, फिर मैंने ध्यान आया कि मैं तो इन्हें सीधा करना सी। तो आपने जब विसल स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, 5 मिनट का टाइम दे के फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद जब मैंने 5 मिनट के बाद खोला है, तो इसकी कंडीशन कुछ यूं है, ये देखें। इसमें जितना थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको मैं जल्दी से, ये देखें थोड़ा सा ये बिल्कुल रिलीज़ करूँगी तेज़ आंच पे। इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लेना है कि 1 ड्रॉप भी वाटर इसके अंदर शामिल ना हो, और जो हल्का सा ऑयल आया ना नमी नमी वाला, वो बस रह जाएगा। बाकी आपने सारा इसको, आहो नमक मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपने ना मिर्च मसाले इतने डालने हैं, ना नमक इतना डालना है। आपको राइस का और चिकन तंदूरी टिक्के का मसाले का फ्लेवर आना चाहिए। देखें जिसका मसाला ये लटपट गया है, तो आपने इसको इस स्टेज पे, ये देखें ऑयल भी ऊपर बबलिंग पे आ गया है। चूल्हा मैं कर रही हूँ जी बंद, ये हो गया है डंडनाडन। अब मैं ये देखें एक तरफ मैंने कोयल को रख दिया, यानी कि कोयले को स्मोक के लिए। ये दहकने देते हैं, जब तक हमारे राइस डन होंगे ये भी डंडनाडन हो जाएगा। अब हम जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले राइस ½ kg मैंने भिगो दिए थे, और ये देखें अब मैं झटपट क्या बनाने लगी हूँ। आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको ऐसे नहीं बताया होगा, और इससे आसान हो नहीं सकती। ये देखें एक बड़े साइज का प्याज लिया, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अभी मैंने ऑयल नहीं डाला। और ये देखें 5-6 हरी मिर्चों को मैं सेंटर से, ये देखें सिर्फ स्लिट करके डाल रही हूँ, काट नहीं रही हूँ, उसकी डंडी समेत डाल रही हूँ सेंटर से, सिर्फ कट करके, कि जैसे इसको डालूँ तो इसका फ्लेवर इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, इनहेंस हो जाए। जिसको ग्रीन चिली मेरी तरह पसंद है वो अलग से अपनी प्लेट में ले सकता है, जिसको नहीं है वो सेपरेट कर सकता है जी। अब आपने इसको करना है हल्का सा मिक्स, के इसकी नमी का पानी थोड़ा ख़त्म हो जाए, खाली खाली ड्राई। अब इसमें है दालचीनी, चंद लौंग, चंद काली मिर्चें, बादियान के फूल, और इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 सब्ज़ इलायची, वो जैसे मैंने तोड़ के आपको कहा है मुँह खोल के। ये मैंने काली मिर्च डाली है साबुत, ये देखें, ये मैं मुंह तोड़ के इसका, ये देख के टिक करके ना ऐसे मुंह खुल जाता है, ये सारी मैं टिक करके ऐसे ही डालूंगी। आपने इसी तरह इसका मुंह खोलना है, और ये सबसे इजी वे है बताया जो मैंने। और मैं 2 बड़ी इलायची को पीस के, जैसे हमेशा मैं साबुत नहीं डालती हूँ, मैं पाउडर कर लेती हूँ, वो मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगी। ठीक है, बादियान के फूल भी डालने हैं, क्योंकि बिरयानी की जान है और हमारे टेबल की शान है। ठीक है, ये मैंने डाल दी है बड़ी इलायची 2 पीस के, विद इसके छिलके समेत। और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून भर के मैंने ऐसे एज इट इज़, कोई मैंने इसको मसला मुसला नहीं है, मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। और इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है अकॉर्डिंग टू, सिर्फ राइस शामिल करना है 1 टीस्पून। अभी आपने करना है, बाद में राइस एडजस्ट करेंगे एड पे जब बबलिंग हो जाएगी। इसको मैंने 1 मिनट इस मसालों के साथ ही स्टर फ्राई किया है, और अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू राइस
इससे चिकन का कोई लेना देना नहीं है, चिकन एज इट इज़ डन हो चुका है, बस इसमें अब कुछ नहीं करना। अब मैंने इसको राइस के मुताबिक इसमें मैंने डाला है ऑयल और मैंने सिर्फ 1 मिनट इसको सौटे किया है। ये देखें वाइट ट्रांसपेरेंट है, इसको कुछ रंग वंग नहीं देना, ना मैंने अदरक लहसुन शामिल किया, कुछ नहीं किया। और ये देखें एनी ब्रांड का या प्लेन बिरयानी मसाला, ये आलू बुखारा था एक, मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, ठीक है। लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करके अभी होल्ड कर दिया था क्योंकि मैं इसको टेस्ट करूं, मैंने आपको एक एक बात डिटेल से समझानी थी। और इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, 2 से 2.5 ग्लास, क्योंकि मुझे चावल खिले खिले चाहिए, मुझे नरम नहीं चाहिए। प्याज देख लें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है लेकिन बहुत गला नहीं हुआ, हमें वाइट वाइट ही रखना है, ठीक है। मैंने आपको पानी का हिसाब बता दिया है, मैंने तो ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। अब मैं टेस्ट करूँगी। मैंने, अगर आप 1 प्याली चावल या 1 पाव इस्तेमाल करते हैं, 1 टेबलस्पून मसाला जाएगा बिरयानी का। मैंने 2 प्यालियाँ यानी आधा किलो चावल लिए हैं तो 2 टेबलस्पून जाएगा। अब ये देखें इस स्टेज पे मैंने पानी को किया है टेस्ट, और मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बताने के लिए कि इतने में इसका फ्लेवर नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे चावल माशाल्लाह ज़्यादा थे। तो आपने 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और ऐड कर देना है, आपने फ़ौरन पैकेट नहीं उठेल देना, ठीक है। उसके बाद आपने चावल डाल देने हैं। अदर देन डैट इसके बाद आप टेस्ट करें, लेकिन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना, ना एक्स्ट्रा आपने कोई लाल मिर्च डालनी है, ना कोई काली मिर्च, कुछ नहीं डालना। आप देखें ना मैंने इसमें दही डाला, ना टमाटर डाला, ना अदरक लहसुन डाला। जी एक आधी बिरयानी बन रही है, ये जब आप खाएंगे तो लग जाएगा पता ये बिरयानी निकली है कि देग में निकली है या बॉक्सेस जो आप बाज़ार से लाते हैं ना। मैं कहती हूँ आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार ये की है। ये देखें मैंने पानी कम डाला था ना आपके सामने, आपको दिखाने के लिए कि मेरी जान पहले थोड़ा डालते हैं उसके बाद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा को कम नहीं किया जा सकता। ये देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ। नमक, बिरयानी मसाला कम होगा तो मैं आपके सामने ही सब कुछ डालूंगी। नमक कम मैंने डाला था, नमक ज़रूर जाएगा। ये देखिए 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला मैंने और ऐड कर दिया। आप चाहें तो मीनवाइल जब मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप 2 टेबलस्पून डाल दें। अगर आपने अपने लाइट रख, ये बिल्कुल लाइट था, बैलेंस था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पानी खुश्क हो गया और चावल देखें अभी भी ऐसे हैं जैसे आपको कच्चे कच्चे लग रहे हैं, बट इसी में मैंने दम देना है। पानी ये देखें ड्राई हो गया। अब देखें दम देने की टेक्निक क्या है और इसके ऊपर चिकन रखने की टेक्निक क्या है। इसके ऊपर फैला नहीं देना, क्योंकि हमें सेपरेटली राइस भी चाहिए और सेपरेटली हमें चिकन भी चाहिए। मैं दोनों तरीके से सर्व करना बताऊंगी। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है, कंप्लीट है। ये देखिए 2 टेबलस्पून का ऑयल देखें, अल्लाह अभी भी कितना है। आप 1 टेबलस्पून भी डालेंगे तो आहो चलेगा, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ साइड पे डालना है क्योंकि मैंने इसको एज इट इज़ उठाना भी है कि राइस ना आए। पहले मैं आपको सेपरेट सर्व करके बताऊंगी, फिर मैं आपको मिक्स करके कि आपकी अगर अपनी फैमिली है तो आप कैसे सर्व कर सकते हैं। तो आपने इसमें कोई जर्दा रंग नहीं डालना, कोई नीला पीला कलर कुछ नहीं जनाब डालना। आपने एक प्याज का पीस लेना है और कोयले को उठाना है और इसके अंदर स्मोक दे देना है और चावलों को 10 से 15 मिनट अकॉर्डिंग टू कितना टाइम आपके राइस लेते हैं आपने जनाब रख देना है दम पे, ठीक है। आप तवा रखें नीचे, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोयले के ऊपर देखें किस तरह दहक रहा है। 1 टीस्पून चंद बूंदे ऑयल की शामिल करें तो आपने ओए होए 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 मैं कहनी है कि आहो बस मैं कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको पहुंचना है या खाना है तो आपको खुद डन करके अपने टेबल पे लेके जानी पड़ेगी, तो वो आप करेंगे। वज़न रख दें ऊपर, पहले देख लें मैंने थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आप दम दिया और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो कहन जोगी रही नहीं। अब आप ख़ुद बनाएंगे और ख़ुद मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी इंशाल्लाह कि आप बनाएं और शशके उठाएं और अल्लाह ताला ने जो आपको दस्तरखान अता किया है उसकी नेमतों में इजाफ़ा करें, ठीक है। ये देखें अब मैंने इसको मिक्स नहीं करना, मैंने आपको कहा है मैं आपको 2 तरीक़ों से सर्व करना बताऊंगी। ये राइस का कलर देखें, खिले खिले हैं, कोई इसमें रंग ऐड नहीं हमने करना। ये देखें इसकी अपनी खूबसूरती है। ये जो मैंने वाइट प्याज रखा है ना और ये जितना माइल कलर आया ये सिर्फ बिरयानी मसाले का है, वरना ये मेरी वाइट ही बनी थी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, प्लेटर को रेडी कर लें बिल्कुल आप जैसे भी आपने सैलेड के साथ करना है। ये देखें मैंने साथ इसके चिकन अलग से पहले निकाल के सर्व किया है, अनियन रखे हैं, आप साथ लेमन रखें और साथ मैंने राइस अलग से सर्व कर दिए। साथ मैंने टमाटर, खीरे, अनियन, जो दिल करता है रायता बनाए। मैं कहती हूँ कंप्लीट मील है, मज़ा आ जाएगा आपको। संडे वाले दिन बनाएं, आपके अपने होते हैं, अपनों को ट्रीट दें, गेस्ट के लिए बनाएं, आप गैदरिंग टेबल के लिए बनाएं, पार्टीज के बनाएं, बच्चों की बर्थडेज पे बनाएं। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और अब सेकंड प्लेट में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे सर्व कर रही हूँ। अगर आपने घर वालों के लिए खुद को ट्रीट देनी है कि आप ऐसे ऐसे इंडिविजुअल सर्व नहीं कर सकते, ये शशके हैं जी, ये आपकी वो कहते हैं ना आई अट्रैक्शन है पूरी, के लोगों को आंखों को जो भा जाए वो होता है। और इसके साथ अब स्लाइडली ना, जैसे मैंने आपको दम खोल के दिखाया ना, आपने हल्के हाथ से स्लाइडली बस मिक्स कर लेना है। साथ साथ आपने वाइट राइस जो बने साथ डालते जाना है और साथ जो टिक्के बनाए हैं उसकी 1 से 2 बोटियाँ डाल के आपने प्लेट में सर्व करते जाना है। ठीक है जी, ये जो मैंने प्लेट बनाई है ये थंबनेल में आपको पीछे जब मैं थंबनेल लगाऊंगी आपको जाहिर हो जाएगी कि आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जी। मैंने तो आपके लिए आसानी कर दी है और इतनी आसान, मैं कहती हूँ पहले टेस्ट करें फिर मुझे बताइएगा। आज तक किसी ने ना बताई है ना कोई बताएगा। इतने सारे मसालों की बचत, इतने सारे ये अदरक लहसुन टमाटर ये वो दही। ईद पर आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समटाइम घर में अवेलेबल नहीं होती और समटाइम कोई ऐसा इंसान अवेलेबल नहीं होता जो आपके लिए लेके आ सके। इसलिए मैंने जितनी कोशिश हो सकी है और जितना भी मैं कर सकी हूँ मैंने आपके लिए आसानी बांटी है। बट यू ट्रस्ट मी कि मैंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसके जायके पर और इसके अरोमे पे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने बहुत मेहनत की थी आप लोगों की ये रेसिपी क्रिएट करने के लिए। सो मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। और हमेशा बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपके दस्तरखान की इंशाल्लाह ज़ीनत बन सके। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा अपनी नेमतों और रहमतों से हमेशा भरपूर रखे, आसानी और खैर बरकत के साथ। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। देन तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।